Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to understand question number 10. The chapter which we are related with is depreciation. अच्छा, यहाँ एक खास बात आपको नजर आएगी, that word scrap value. Normally we have learned in previous question, whenever you will see the scrap value, it is directly related with fixed base method. मगर यहाँ पर उसने बोला है under written down value method. ये स्क्रैप वैल्यू चूंकि एक फार्मूला हमने याद किया था, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। अच्छा, अब ये जो स्क्रैप वैल्यू इस वक्त आपको नजर आ रही है, चूंकि ये सिर्फ फिक्स बेस मेथड के लिए ही सूटेबल है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए और हम सिंपल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 4 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट है 3 इयर्स के लिए काउंट आउट करते हैं। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट डिफरेंट एस्पेक्ट लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल वे वेयर वी हैव परचेज द मशीनरी। मशीनरी की कॉस्ट थी 4 लाख। अच्छा, अब यहाँ एक बात समझनी है, आपने मशीनरी खरीदी नहीं है, दिस वॉज योर मशीनरी कॉस्ट। अब दोनों ही काम हो सकते हैं, या आप इसको बैलेंस भी कह सकते हैं, या आपने नई मशीन परचेज किया तो मशीनरी टू कैश वाली एंट्री भी आप कर सकते हैं। ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो सिंपली यू विल बी फॉलोइंग ईयर 1। आपके पास एक मशीन आई, द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन इज 4 लाख, और इसी तरह से आप दिसंबर ईयर 1 को उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें बाय डेप्रिसिएशन, और चूंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, 4 लाख रुपीस की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 33 इंटू 1/3, तो 33। अब इसका जब डेसिमल फ्रैक्शन खत्म करेंगे ना, तो 33.33 आपके पास आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 कर दें। अच्छा, कैसे किया आपने, देखें 33 इंटू 1/3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 33 देन प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 33 99 प्लस 100, 100 डिवाइडेड बाय 3 33.33 आपके पास आ जाएगा। अब 4 लाख आपको पता है कि एसेट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करें 33 ओवर 100 या 0.33, इसको जरा ज्यादा सारा करके आपने लिखना है। लेकिन अब डेसिमल भी आपके साथ चलते रहेंगे, और उसके बाद दिसंबर ईयर एंड पे आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे स्मॉलर साइड, और आपको ये भी अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड की तरफ ही आता है। उसके लिए सिंपल आप सम कर लें बोथ साइड्स, इधर पहले क्रेडिट साइड का सम कर लिया, एंड सेम वे यू विल बी कैलकुलेटिंग सम ऑफ डेबिट साइड। बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए you will pick larger sum and will subtract smaller total 13333.333. So we have got our balance for first year. अब इसी तरह से year 2 start करेंगे to balance, and this balance would be brought down, और आपको ये पता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। बैलेंस आ गया, आपने दिसंबर ईयर 2 में गए एंड यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन, और ख्याल रहे कि आप चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो करंट ईयर की प्राइस है उसी को आप पिक करेंगे। सो 266.66, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 33.3 डिवाइडेड बाय 100 से। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। अच्छा जी, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास एसेट की वैल्यू इस टाइम 2,66,666 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.333 से। और वो कैसे आया, आपको मैंने कहा है कि 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 99 प्लस 100 ओवर 3, वो 33.333 लंबा करके आएगा।
और वही आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करी जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक टोटल ऑफ बोथ साइड्स। फिर आपने दिसंबर ईयर 2 का बैलेंस कैलकुलेट करना है और उसके लिए लार्जर सम पिक करेंगे, स्मॉलर सम माइनस करेंगे, एंड दैट इज 8888.888. So we have got our balance for second year. लेकिन जी 2 साल कंप्लीट हो गए, अब ईयर थर्ड स्टार्ट हो रहा है। यू विल से बैलेंस एंड दैट वुड बी ब्रॉट डाउन बैलेंस, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिसंबर ईयर 3 को आप पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसके लिए करंट बैलेंस पिक करेंगे 1,77,777.777। इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है 33.33 से और डिवाइड करना है 100 से। इस तरह से डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर वुड बी कैलकुलेटेड। क्या बोला? दिस इज वैल्यू ऑफ करंट ईयर एसेट, देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 0.3333. So when you will calculate your third year depreciation, it's time to calculate closing balance, और यहाँ पर as usual you will take sum of both sides। पहले आपने क्रेडिट साइड का सम ले लिया, ऐसे ही आप डेबिट साइड का सम लेंगे और फिर दिसंबर ईयर 3 को आपने बैलेंस कैलकुलेट कर लेना। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट बैलेंस? आपके पास दिस इज योर बैलेंस 177,177,777.77। ओके, इसको डायरेक्ट वहीं लिखते हैं, एक्स्ट्रा राइटिंग हो जाएगी। सो सिंपली यू विल टेक वैल्यू ऑफ एसेट और उसमें से डेप्रिसिएशन आप लेस कर देंगे। दिस इज योर डेप्रिसिएशन। सो व्हाट वी हैव गॉट इज 1,18,500। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो 118,519 आपके पास आ जाएगा। आंसर चेक करते हैं, 118,518। ये डेसिमल आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन 118,519 दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट। अच्छा, मैंने आपको कहा था इसका स्क्रैप वैल्यू का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग दैट डिफरेंट एस्पेक्ट। Question is in front of you. It was very simple question following diminishing balance method. I'm sure that you people have understood. If you have any query, please ask freely through messages, text, or you can make a direct contact to share your problem. I will humbly be trying my best to answer your questions. So, thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.